नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। दुष्कर्म के आरोपी की मदद करने वाले संजय त्रिपाठी के अवैध शॉपिंग मॉल पर चला बुलडोजर। दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को मदद देने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस व प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है और अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन की कार्यवाही जारी है। कथित आरोपी को जेल भेजे जाने के बाद उसका घर भी तोड़ा जा चुका है, जिस पर शॉपिंग मॉल पर कार्यवाही की गई है वह अवैध माना जा रहा है। राजनिवास में दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सीताराम दास उर्फ समर त्रिपाठी को मदद पहुंचाने वाले संजय त्रिपाठी तथा उनके भांजे अंशुल त्रिपाठी को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। इन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। वहीं प्रशासन ने 29 आपराधिक घटनाओं में लिप्त संजय त्रिपाठी के रेलवे स्टेशन मोड़ पर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्यवाही की है। यह कार्यवाही रविवार को सुबह से ही लगातार जारी है। मौके पर राजस्व तथा नगर निगम का अमला तैनात है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संजय त्रिपाठी के पुत्र आकाश त्रिपाठी के नाम पर दर्ज है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 29 फुट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। इसका जो भाग सरकारी जमीन पर बना है उसे तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। चिन्हित पूरा अवैध निर्माण हटाए जाने तक कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं गत दिवस कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन तथा आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया था। नगर निगम तथा राजस्व अमले द्वारा की गई नाप में 29 फुट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया था, जिसे हटाने की कार्यवाही की जा रही है। ये आज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा था, ये अवैध निर्माण है। ये ना तो नक्शे के विपरीत बना है, ना ही इसमें जो अनुमति है अनुमति के विपरीत बना हुआ है। और हमने सीमांकन में भी ये पाया है कि इसमें नक्शा जो स्वीकृत हुआ है उससे ज़्यादा हिस्से पर शासकीय भूमि में बना है। इसको लेके इसका एक हिस्सा गिराया जा रहा है। और ये जो जिनके नाम पे हैं वो आकाश त्रिपाठी पिता संजय त्रिपाठी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो मंदिर की क्या कर रहे हैं? मंदिर सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है। हमारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है क्या? क्योंकि ऐसा माहौल था तो उस हिसाब से इसको लोगों को आगाह करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना हो। सर, इसको लेके काफ़ी दिनों से चल रहा है, गिराने का प्रयास किया जा रहा है। अचानक ही नहीं, ये एक्चुअली कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट से जैसे हमको क्लियरेंस मिला है उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा तो नहीं कि उनको अंदर कर दिया गया था यहाँ? नहीं, क्योंकि अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण है, इसलिए तोड़ा जा रहा है इसको। तो इनके अलावा एक और जो आरोपी थे, क्या उनका भी प्रॉपर्टी को गिरा के जमीन किया जाता है? आप नाम बताइए, नाम बताइए किसका। हम लोग देख रहे हैं किसी प्रकार का यदि अवैध या अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। यूपी की तर्ज पर अब शिवराज का भी बुलडोजर तेजी से चलने लगा है। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी गुड़ में अपराधी बेखौफ होकर नशे व अन्य अवैध कारोबार में लिप्त हैं। इस पर अंकुश लगाने की दिशा में जिम्मेदार पुलिस नीरस दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अपराधी व अवैध कारोबारी यानी कि गांजा शराब तस्कर बेखौफ अपने कारोबार में लिप्त हैं। किसी भी हालत में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। यह निर्देश सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन व पुलिस को खुले मंच से दिया है। साथ ही ऐलान किया है कि अब अपराधी व अवैध कारोबारी अपनी खैर न समझे। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि अवैध कारोबारी, गांजा, शराब तस्कर व नशीले कफ सिरप के साथ अन्य अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही होगी। लेकिन गुड़ थाने में पदस्थ अधिकारियों की उदासीनता व भ्रष्टाचार के चलते व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ लोग दहशत के साए में जी रहे हैं और अपराधी मौज कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में अराजकता और बढ़ जाएगी और आम व्यक्ति का जीना मुहाल हो जाएगा। सर्किट हाउस रेवा में तथाकथित संत की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अपराधियों व अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने पूरी तरह से प्रशासन व पुलिस सक्रियता के साथ कार्य करे और ऐसे अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले लोगों को नस्तानाबूद करे। साथ ही इनके मकानों को भी जमींदोज किया जाए। लेकिन गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री के इस फरमान का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अपराधी व अवैध कारोबारी पूरी शिद्दत से बेखौफ होकर अवैध कारोबार कर रहे हैं। पुलिस है कि सिर्फ और सिर्फ हफ्ता व महीना वसूली में व्यस्त है।
यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का बोलबाला है। बड़ी तादाद में व्यापारी पहुंचे कलेक्ट्रेट, विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। रेवा शहर स्थित रेलवे मोड़ पर बड़ी तादाद में व्यापार ओवरब्रिज के नीचे चारों तरफ फुटपाथ में ठेला लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जिसकी वजह से आवागमन तो बाधित होता है, साथ ही नगर की सुंदरता व व्यवस्था में भी व्यवधान पड़ रहा था, जिसे देखते हुए नगर निगम द्वारा सड़क के चारों तरफ फैले अतिक्रमण को हटाया गया। इस कार्यवाही के बाद आसपास के फुटपाथ व्यापारियों ने नगर निगम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और बताया कि पूरी तरह लोगों का व्यापार ठप हो रहा है, जिसकी वजह से फुटपाथ पर व्यापार करने वाले इन गरीब व्यापारियों के सामने अनेक समस्याएं निर्मित हो चुकी हैं। यही नहीं, इन गरीब परिवार के लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें कहीं अंदर जगह दी जाए। क्या समस्या है बताइए। हम लोग को नहीं लगाने और हमें रोज परेशान किया जा रहा है। रोड ठेला को आगे पीछे हम अपना छोटा व्यवसाय चलाते हैं, जिससे हमारा घर चल रहा है। पूरा परिवार हमारे ठेले पे डिपेंड है। रोज हम ठेले को आगे पीछे रोज धमकी दी जाती है कि यहाँ जब्त कर लिया जाएगा। कौन हटाता है आपका? नगर निगम। उनके कहने पे हटाया जा रहा है? नगर निगम कहते हैं कलेक्टर साहब का आदेश। कुछ भी करते हैं कि डायरेक्टली हटा रहे हैं? सिर्फ हटा रहे हैं कि यहाँ पे नहीं दिया जाए। ऐसे कितने लोग हैं ठेला लगाते हैं अपना जीवन? 25 परिवार के लोग हैं जो ठेले लगाते हैं, ब्रिज लगा रहे हैं और उनका जीवन यापन वहीं से चल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग कलेक्टर साहब से? हम कलेक्टर साहब से सिर्फ निवेदन है कि हमको वहाँ पे ठेले की परमिशन दी, क्योंकि हमारा परिवार क्या नाम है आपका? उमाशंकर पांडे। कहाँ से आए हैं आप लोग? पढ़ाना। क्या समस्या लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हैं? हम लोगों को ठेला नहीं रखने दे रहे हैं। ठेला कौन नहीं रखने दे रहा है? नगर निगम वाले। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हटा लो। कहाँ लगाते हैं आप लोग ठेला? रेलवे ब्रिज के नीचे। किस चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं ठेला लगा के? पान का। तो ठेला वहाँ न लगाने से क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कत है? आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही है वहाँ ठेला नहीं लग रहा? तो हम ये चाहते हैं हमारा ठेला वहाँ पे लगे। कब से आप लोग ठेला वहाँ लगा रहे थे? कब से ठेला आप लोग वहाँ लगा रहे थे? करीब 4-5 साल। तो विगत 5 वर्षों में पहले ऐसा नहीं हुआ? नहीं, इतना नहीं सताया। तो कहीं जगह आप लोग को दी जा रही है कि बस वहीं से हटाया जा रहा है? जगह नहीं दी जाएगी, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि जगह मिलेगा। इसकी आप कलेक्टर से क्या चाहते हैं आप लोग बताइए? हम लोगों को जगह दे, चाहे उसके नीचे दे या कहीं दे, जगह हमको चाहिए। कितने लोग आज एकत्रित होकर आए हुए हैं? अब 20 आदमी। नाम बता दीजिए। समर्थन मूल्य पर गेहूं का उत्पादन 4 अप्रैल से। रेवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन 4 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। गेहूं खरीदी के लिए जिले में 124 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें पंजीकृत 67,991 किसानों से निर्धारित समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। गेहूं की खरीद सरकारी समितियों तथा स्व सहायता समूहों के माध्यम से की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने उपार्जन से जुड़े अधिकारियों को सभी खरीदी केंद्रों में उपार्जन के आवश्यक प्रबंध करने तथा गेहूं खरीद की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। मनरेगा की नर्सरी में तैयार किए गए 6,62,880 पौधे। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पौधारोपण से रोजगार सृजन के लिए मनरेगा से नर्सरी तैयार की गई है। रीवा संभाग से मनरेगा नर्सरी में 6,06,280 पौधे तैनात किए गए हैं। इनमें से फलदार तथा वानिकी वाले पौधे शामिल हैं। इस संबंध में प्रभारी संयुक्त संचालक उद्यानिकी ने बताया कि रीवा जिले में मनरेगा की 2 नर्सरियों में 51,925 पौधे तैयार किए गए हैं। सतना जिले ने 2 नर्सरियों में 70,892 तथा सिंगरौली जिले में 2 नर्सरियों में 1,44,450 पौधे तैयार किए हैं। सीधी जिले में 5 मनरेगा नर्सरियों में 3,39,013 पौधे तैयार किए गए हैं। इनका उपयोग आगामी वर्षाकाल में ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा। श्री झूलेलाल जयंती पर्व पर निकाली गई बाइक रैली। झूलेलाल जयंती के पावन पर्व पर सिंधी समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तारतम्य में तोपखाना स्थित सिंधी कॉलोनी से विशाल स्कूटर रैली निकाली गई। शनिवार को स्थानीय तोपखाना सिंधी कॉलोनी में भारी संख्या में एकत्रित समाज की महिलाओं व पुरुषों ने महाआरती में शामिल होकर विश्व कल्याण के लिए आराधना की। तत्पश्चात पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष प्रहलाद सिंह की अगुवाई में रैली निकाली गई। इस दौरान संतुलाल आहूजा, चंदीराम केशवानी, शंकर सहानी, दूलीचंद हंस पलानी, किशन चंद्र खिलवानी, कैलाश कोटवानी, रमेश कुंजवानी, लद्दाराम टारवानी, अशोक मंजवानी, अशोक बजाज, प्रकाश खिलवानी,
जयराम गंगवानी, चंद्रूलाल ठारवानी, अर्जुन खिलनानी, मुकेश चेलानी, मनीष सिंह मुल्कान एवं दक्ष चुंगवानी सहित भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने आयोलाल झूलेलाल, चवंदो झूलेलाल, ताहिजा थीद बेड़ा पार जैसे गगनभेदी नारों के साथ ढोल नगाड़ों पर झूमते नाचते हुए केक काटकर अपने ईष्ट देव का जन्मदिन मनाया। इसके बाद सिंधु नव युवक मंडल के संस्थापक एवं कार्यक्रम के आयोजक शंकर सहानी एवं सिंधु नव युवक मंडल के अध्यक्ष मुकेश चेलानी ने बताया कि प्रतिवर्ष इस अवसर पर निकलने वाली यह रैली इस बार स्वच्छता में मेरा रीवा बनेगा नंबर 1 के उद्घोष तथा स्वच्छ रीवा भारत स्वच्छ भारत के संदेश के साथ निकाली गई। सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया तथा शहर भ्रमण के पश्चात सिंधु भवन में रैली का समापन हुआ। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.